देखो जरा केन, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं अमीर और सफल बनूंगी, बिल्कुल मेरी ड्राइंग वाली लड़की की तरह। हाँ हाँ, सपने देखते रहो क्लैरिस। तुम्हारा परिवार गरीब है, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचोगी? मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि अगर तुम अच्छे इंसान हो और मेहनत करते हो तो तुम जिंदगी में कुछ भी बन सकते हो। शायद मैं मार्केटिंग या क्रिएटिव डायरेक्टर बनूं। सक्सेसफुल होना अच्छे इंसान बनने या मेहनत करने से नहीं होता। ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम किस में पैदा हुए हो। तुम गरीब पैदा हुए थे और ये कभी नहीं बदलेगा। हाय, मेरी सीट ले लो, कोई बात नहीं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज, मैं कह रही हूँ ना। थैंक यू। क्लैरिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आज छुट्टी है। मैं यहाँ रियाना की शिफ्ट कवर करने आई हूँ। उसे अपने बच्चों के लिए चाइल्ड केयर नहीं मिला तो उसे छुट्टी चाहिए थी। और फिर से थैंक यू इतना बड़ा फेवर करने के लिए। तुमने नई वेबसाइट और लोगो डिजाइन किया। देखो ये, हमें पूरे दिन तारीफें मिल रही हैं। ये बहुत सुंदर है। अरे छोड़ो ना, मुझे सच में मदद करके खुशी हुई। क्यों छोड़ना है? हमारे पास इस पर खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं था और तुमने इसे ऐसा बना दिया जैसे हमने हजारों खर्च किए हों। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इस डाइनर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, खासकर तुम्हारे इतनी टैलेंट के साथ। राय, मुझे लगा आज तुम काम पे नहीं आ पाओगे। क्या तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है तुम्हारी शिफ्ट कवर करने के लिए? हाँ, मैं अपना चेक लेने आई हूँ। मेरी बेटी कार में वेट कर रही है। लो, हो गया। अरे राय, जब तुम यहाँ हो तो अफसोस की बात है कि ये तुम्हारा आखिरी चेक होगा। मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। What? पर मुझे ये नौकरी चाहिए। मेरे पास पालने के लिए एक बच्चा है। बिजनेस धीमा चल रहा है, किसी को निकालना पड़ेगा। प्लीज, आप मेरी सैलरी या घंटे कम कर सकते हो। बस मुझे यहाँ काम करने दो जब तक मुझे कुछ और नहीं मिल जाता। काश मैं कर पाता, पर सच कहूँ तो मैं तुम पर टाइम पे आने का भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपने और अपने बच्चे के लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? उसे मत निकालो। मैं सच में तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशन आ गए हैं और मुझे माफ करना। मैं आपको अकेले में बताना चाहती थी, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे लगा कि अभी बताना अच्छा रहेगा। तो तुम उसे फायर नहीं कर सकते, नहीं तो स्टाफ कम पड़ जाएगा। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी शिफ्ट कवर कर लूंगी ताकि तुम अपने बच्चे का ध्यान रख सको, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद क्लैरिस। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। इतनी अच्छी वर्कर हो, ये तो बुरा है कि तुम छोड़ रही हो। अरे, क्या हम अभी भी वेबसाइट और लोगो रख सकते हैं? ठीक है, काम पे लग जाओ। तो क्या सोचते हो? मुझे पता है कि मैं यहाँ बस एक डिज़ाइन एसोसिएट हूँ, लेकिन मेरे पास गेटी टावर के लिए बड़े आइडियाज़ हैं, तो मैंने सोचा कि मौका लेकर आपको दिखा दूँ। रुको एक मिनट, तुम शादीशुदा हो? कब हुआ? हाल ही में,
मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। हमने कोर्ट में सिविल वेडिंग की, लेकिन जल्द ही एक बड़ी फैमिली वेडिंग करेंगे। तो वो 2 दिन जब तुमने कहा था कि तुम बीमार हो, हनीमून। मुझे कहना पड़ेगा, ये देखना अच्छा लग रहा है कि तुम इतनी जल्दी सेटल हो रहे हो। सच कहूं तो मैं कभी भी एक आदमी पर भरोसा नहीं करता। एक $100 मिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल डिजाइन को लीड करने के लिए द गेटीज मेरे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम सेटल हो गए हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। मुझे पुराने जमाने का बोलो या कुछ और, पर शादी मतलब स्टेबिलिटी। आर्किटेक्ट के तौर पर स्टेबिलिटी की कमी होती है। तो इसका मतलब तुम मुझे इस प्रोजेक्ट का लीड आर्किटेक्ट बनाने वाले हो? सॉरी मैं लेट हूँ पापा, मैं मार्केट में फंस गई थी। आप केन को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिजाइन करने में शामिल नहीं कर रहे हो ना? वो प्रोजेक्ट मेरा है। केन बस मुझे अपने कुछ डिजाइन दिखा रहे थे और वो काफी अच्छे हैं। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे ड्राइंग्स हैं? वे 1 महीने पहले ही ड्यू हो चुके थे। गेटी फैमिली बार बार पूछ रही है उनके बारे में। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था। इतना सब कुछ जो चल रहा था ना। शायद मुझे केन का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। टाइम निकलता जा रहा है और उसने अभी अभी मुझे अच्छी खबर दी कि उसने शादी कर ली है। इससे मुझे उस पर और कॉन्फिडेंस मिल रहा है। फिर भी ये वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन इस खास डिजाइन में एक गंभीर मुद्दा चल रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए या बस ऐसे ही बैठे रहोगे और जगह घेरोगे? रुको, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहता हूं। मुझे जानना है कि मेरी होने वाली भतीजी कौन होगी। तुम्हारे कजन ने यहाँ किसी भाग्यशाली लड़की को अपना बना लिया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर वो वही काल्पनिक वाली है जिसके बारे में तुम सबको बताते रहते हो, जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। वो काल्पनिक नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं उससे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। कजन, थैंक्स यार मुझे पिक करने के लिए। ये ही एक चीज़ थी जो मेरी पूरी शिफ्ट में मुझे चलाती रही कि मैं तुम्हें देखने वाली हूँ। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। बेबी, क्या हुआ? मुझसे बात करो, क्या चल रहा है? मुझे वो काम मिल गया जो मैं तुम्हें बता रहा था, ओरेगन में। ठीक है। और बस लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलेगा। हैरिसन, क्या तुम मुझसे अब ब्रेकअप कर रहे हो? क्लैरिस, मुझे माफ करना, ये तुम नहीं हो। ये ऐसे मत जाओ, प्लीज ऐसे मत करो। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है।
तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? क्लैरिस? केन? हे, अपने कपड़े देने के लिए और मुझे बचाने के लिए थैंक्स। कौन जानता था कि चमकते कवच में मेरा शूरवीर ग्रेड स्कूल से केन पार्क होगा। तो तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? ओह, वो अभी भी कोरिया में है। बट वो हर कुछ सालों में मिलने आते हैं। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी जब वो मुझे तुम्हारे कपड़े पहनकर शावर से बाहर आते देखेगी? मेरी बीवी? ओह, अरे ये चीज मैं बस इसे पहनता हूँ ताकि मेरे अमीर अंकल, जो मेरे बॉस भी हैं, मुझे ज्यादा गंभीरता से लें। मैं प्रमोशन पाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लीड आर्किटेक्ट बन सकूं और एक बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं। सही है। मेरा मतलब है तुम्हारी मेहनत खुद बोलनी चाहिए। शादीशुदा हो या नहीं फर्क पड़ता है क्या? बस मायने ये रखता है कि तुम किस परिवार में पैदा हुए हो, और मैंने गलत परिवार में जन्म ले लिया। केन, इतने सालों बाद भी तुम ऐसे सोचते हो, ये पागलपन है। मेरा मतलब है मुझे लगता है तुम ठीक ठाक कर रहे हो। हाँ, मेरे अंकल मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, पर पैसे सब कुछ नहीं होते। मेरा सपना हमेशा से लीड डिजाइनर बनने का था, इसलिए मैंने स्कूल में इतनी मेहनत की और ये सारी सर्टिफिकेशंस हासिल की। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मैं अपने अंकल का बेटा होता, ना कि मेरे पेरेंट्स का। क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें बुरा लगा? अरे नहीं नहीं, बस मैंने हाई स्कूल के बाद अपनी माँ को खो दिया था और मैं तब से अकेली हूँ। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी और अब मैं जो भी काम मिले कर लेती हूँ ताकि बिल्स भर सकूं। मुझे लगता है मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे तुम्हारे पास सब कुछ ना हो जो तुम चाहते हो, तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए केंट। अपने माता पिता और अंकल का, परिवार का। और सुनो, आज तुम्हारी नौकरी तो नहीं गई या निकाला गया हो या फिर लूट लिए गए हो? सच में आज ये सब हुआ? हाँ, दिल को छूने वाला है, पता है। तो तुम बेरोजगार और सिंगल हो? ओके, मुझे पता है ये थोड़ा पागलपन लगेगा, पर अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ 6 महीने के लिए, असली बीवी नहीं, नकली बीवी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इससे तुम्हारे पास एक जॉब होगी और मुझे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। क्या केन, तुम सीरियस हो? कहाँ थी तुम? और तुम्हारे पास क्या है? मैं नहीं पूछूंगी। वैसे भी मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी कुछ बताने के लिए। क्या? तुम्हारी दोस्त की सगाई हो गई। हे भगवान, बहुत बहुत बधाई। तो एक और बात है, अब जब मैं एंगेज्ड हूँ, मेरा मंगेतर आने वाला है। हाँ, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये प्यारा तो है ना? मैं उम्मीद कर ही रहा था कि तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगी, और ये तुम्हारा बेडरूम है। मुझे यहाँ रहने देने के लिए फिर से धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। बिल्कुल, मेरा मतलब ये तो कम से कम मैं अपनी वाइफ के लिए कर सकता हूँ। अरे हाँ,
आज रात को मेरे अंकल से डिनर के लिए मिलना है। अरे मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है यार। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले कभी इतना सुंदर ड्रेस नहीं पहना। अच्छा चलो ट्राई करो, देखो फिट होता है या नहीं। ओह, कुछ और चीजें। ये $1000 के 4 चेक हैं। तुम्हें पता है ये मेरी मदद करने के लिए, और ये शायद जरूरी है। हाँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तुम मुझे यहाँ रहने दे रहे हो वो बहुत है। नहीं प्लीज रख लो। एक और बात, ये हमारे रिश्ते के कुछ फैक्ट्स हैं। अगर कोई पूछे तो हमें कहानी सही रखनी होगी। ठीक है, ओके, थैंक्स। ठीक है, मैं हॉल में ही हूं, अगर तुम्हें कोई सवाल हो। आराम से रहो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हमेशा समय पर हो। तो तुम्हारी वो मैडम कहाँ हैं? वो रेस्ट रूम में है, पर जल्दी आ जाएगी। तुम ठीक हो? चलो मैं मदद करती हूँ। बढ़िया चॉइस। वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अच्छी इंसान भी लगती है। मुझसे पूछो तो ये कॉम्बिनेशन आजकल कम ही होता है। मिस्टर ली, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं क्लैरिस हूँ और मैंने आपके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। मुझे आपके लिए इतनी सभ्य लड़की मिलने पर बहुत खुशी है। मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि अच्छे बनो, क्योंकि अगर तुम अच्छे इंसान हो और मेहनत करते हो तो तुम जिंदगी में कुछ भी बन सकते हो। तुम कुछ भूल रही हो। सही खून होना, परंपरा, सब कुछ है। मेरे दादाजी ने मेरी कंपनी शुरू की, मेरे पापा ने इसे बढ़ाया और मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं। एक दिन मेरी बेटी इसे चलाएगी। अरे बेब, तुम अपने अंकल को कुछ बताना नहीं चाहते हो? ओ हाँ अंकल, मुझे आपको कुछ दिखाना था। मैंने उस डिज़ाइन फ्लो को सोल्व करने की लिबर्टी ली। मैंने डिसाइड किया कि हर मध्यवर्ती मंजिल पर स्काई लॉबी इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि एक्सप्रेस और स्थानीय लिफ्ट के बीच ट्रांसफर में मदद मिले, वर्टिकल सर्कुलेशन इंप्रूव हो और लिफ्ट की भीड़ कम हो। अच्छा किया, मानना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी महत्वाकांक्षा पसंद आई। तुमने बिना किसी निर्देशन के खुद ही इसे सोल्व करने का जिम्मा ले लिया और तुमने ये काफी जल्दी कर भी लिया। आप उसके डिजाइन फिर से देख रहे हो? केन बस मुझे अपनी ओर से बनाए गए कुछ डिजाइन दिखा रहा था। तुम्हारे ड्राइंग्स कैसे हैं? अरे नहीं, अभी तक टाइम नहीं मिला उन्हें पूरा करने का। अच्छा, उस केस में मुझे केन के डिजाइन कंसीडर करने पड़ेंगे और शायद उसे इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। नहीं, आप उसे नहीं दे सकते। वो बस एक जूनियर डिज़ाइन एसोसिएट है। और कैसा लगेगा अगर आप एक डिज़ाइन एसोसिएट को प्रमोट करके हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक का लीड आर्किटेक्ट बना दो, खासकर मुझसे ऊपर आपकी बेटी से। वो तो बस आपका भतीजा है। मैं समझता हूँ, लेकिन केन ने काफी पोटेंशियल दिखाया है और अब उसकी शादी भी हो गई है। और तुम जानती हो मुझे स्टेबिलिटी कितनी पसंद है। तुम खुद शादीशुदा नहीं हो जबकि तुम बड़ी हो। वैसे भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मिस्टर केटी के साथ मीटिंग आने वाली है। मुझे जल्दी ही अपना अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। अपने डिजाइन सबमिट करो। पर पापा, केन वास्तव में शादीशुदा भी नहीं है। उसने आपको प्रभावित करने के लिए ये झूठ बोला है। तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी उंगली में अंगूठी है, उसकी बीवी वहीं बैठी है। तो तुम वो काल्पनिक लड़की हो? हाँ, चलो डिनर एंजॉय करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्लैरिस। नहीं, आपका पूरा शादी से पहले का नाम।
क्लैरिस लिन मायर्स। तुम लोग कहाँ मिले थे? एक बार में। एक बार में? मेरा मतलब हम एक रेस्टोरेंट बार में मिले थे। हम मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते थे जब तक उसने हाई स्कूल के लिए प्राइवेट में ट्रांसफर नहीं किया था। लवर बॉय ने सवाल पूछने तक डेट कितनी बार की थी? लगभग 1 साल। बस इतना ही? अच्छा, हम सच में? मैं तुमसे नहीं पूछ रही थी, मैं क्लेरिस से पूछ रही थी। हमने 6 महीने तक डेट किया, लेकिन हमने इसे ऑफिशियल नहीं किया। तुम हनीमून पे कहाँ गए थे? हांगकांग। मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ। तुम लोग कहाँ रुके थे? मेरे जुबान पे है, याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉश बेब। द रिट्स कार्लटन। हाँ सही है, कुछ बढ़िया बिचेस हैं। तुम लोग कौन कौन सी जगह गए थे? मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं, मैं मदद कर सकती हूँ। वहाँ ताइलांग, वान, शेको, कोलाम है। आखिरी वाला। सच में? कोलम बीच थाईलैंड में है, हांगकांग में नहीं। उसने कहा था क्वानियाम वान बीच। दोनों के नाम बहुत मिलते जुलते। मुझे पता है। अरे तुम लोगों ने मेन्यू देखा क्या? हाँ, काफी बढ़िया ऑप्शंस हैं। क्या तुम साथ रहते हो? हम आना चाहेंगे। काफी टाइम हो गया केन के घर गए हुए। अच्छा लगेगा ना पापा? मजा आएगा। अरे क्लैरिस, जल्दी करो, मेरी मदद करो इन फोटोज को फ्रेम्स में डालने में, मेरे अंकल के आने से पहले। तुम इस बारे में इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? समझाने का टाइम नहीं है, मेरी हेल्प कर दो। तुम्हें इतनी देर तक काम करते हुए देखकर मुझे गर्व हो रहा है। स्वीटहार्ट, तुम केन के पास जाने के लिए तैयार हो? हाँ डैडी, मैं अभी आती हूँ। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। केन, तुम सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता सकते? तुम खुद को और बड़े झूठ में फंसा रहे हो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कामयाब होना चाहता हूँ, इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। जब से मुझे याद है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखो, मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरी लाइफ अच्छी हो, तो उन्होंने मुझे मेरे अंकल के साथ अमेरिका भेज दिया जब मैं छोटा था। मुझे हमेशा याद है कि मैं उनका प्यार और ममता पाने की कोशिश करता था, लेकिन चाहे मैंने कुछ भी किया हो, वो हमेशा लेन के सामने फीका पड़ जाता था, जिसने आधी मेहनत भी नहीं की। मैं बहुत गर्व महसूस करता था कि मैंने सही ग्रेड पाने के लिए इतनी मेहनत की, बस उन्हें इंप्रेस करने के लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि लियन को उनकी तारीफ और अटेंशन पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं कभी भी अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंकल हमेशा लियन को ही पहले रखते थे, क्योंकि वो उनकी बेटी है। वो तब भी जारी रहा जब हम दोनों बड़े हो गए। हम दोनों मेरे अंकल के अंडर काम कर रहे थे। जैसे मैंने उनके लिए कई बड़े क्लाइंट्स लाए, मुझे लगा कि वो आखिरकार मेरी काबिलियत देखेंगे और मुझे किसी प्रोजेक्ट पर लीड करने देंगे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय सब कुछ बिना सोचे समझे लियन को दे दिया। तो समझे, मुझे लगता है कि कामयाब होना डिपेंड करता है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हो। लेकिन केन, ये सच नहीं है। मुझे सच में दुख है कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये इस बारे में नहीं है कि तुम किस परिवार में पैदा हुए हो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तुम मेहनत करो और अच्छे इंसान बनो, तो तुम लाइफ में कुछ भी बन सकते हो।
काफ़ी देर लगा दी तुमने। अच्छी जगह है तुम्हारी, है ना? जल्दी सेट हो गए, है ना क्लैरिस? मुझे एकदम से घर जैसा महसूस हुआ। हाँ हाँ, तो मुझे बताओ क्लैरिस, क्या तुमने मेरे कज़न से इसीलिए शादी की क्योंकि उसकी अच्छी जॉब है और उसके पास कई डिग्रियां हैं? खासकर जब तुमने कभी कॉलेज भी नहीं अटेंड किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉलेज नहीं गई? मुझे नहीं पता, बस तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। जैसे तुम अकेले बच्चे हो, तुम सिंगल माँ के साथ बड़ी हुई जो अचानक ग्रेजुएशन के बाद गुजर गई। और हाँ, तुमने हाल ही में डाइनर में अपनी जॉब खो दी। डिग्री लेने के लिए शायद स्मार्ट नहीं हो, पर ऊपर शादी करने के लिए काफी स्मार्ट हो। अपनी बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता कि इसका कोई मतलब है या नहीं। केन, मुझे ये सब बताओ। यस। तो क्लैरिस, मेरी कजिन में क्या देखा था तुमने? अच्छा, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा इंसान है। वो बहुत स्मार्ट है, दयालु है और टैलेंटेड भी। ठीक है, मुझे याद दिलाना तुम्हारी शादी की सालगिरह कब है? अप्रैल 20th। वाह, बढ़िया हनीमून फोटो है। मैंने ये किया। तुम हांगकांग में कितने दिन थे? हम वहाँ लगभग 1 हफ्ते रहे थे। पिछले महीने। ओह हाँ। हाँ, इंटरेस्टिंग। इस कंपटीशन की वजह से मुझे शंघाई में बन रहे होटल की लॉबी डिजाइन में मदद करने का मौका भी मिला। ये मेरा आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट के लिए इंटरव्यू है और ये फोटो। केन, तुम मेरे डैडी या मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। तुम असल में अपने हनीमून के लिए कहाँ गए थे? या तुम हनीमून पर गई थी? बिल्कुल, हम गए थे। फोटो में साफ दिखता है ना? लेकिन अगर तुम पिछले महीने ही हनीमून पर गए थे, तो इस फोटो में हांगकांग का पुराना स्काईलाइन क्यों है? जब नई बिल्डिंग्स नहीं बनी थी? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये अभी का स्काईलाइन है और वो पुराना स्काईलाइन है, तो समझाना चाहोगे? ये झूठ है। केन हमारी शादी को नकली बनाना चाहता था क्योंकि वो मिस्टर ली को इम्प्रेस करना चाहता था, ताकि उसे एक डिजाइनर के रूप में सीरियसली लिया जाए। सच्चाई ये है, हम तो साथ भी नहीं हैं। मुझे पता था। क्या ये सच है? जवाब दो अभी। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप मुझे वह मौका कभी नहीं देते जो मैं डिजर्व करता हूँ। आप लेन को सब कुछ देते हो और वह मेरी तुलना में आधी भी काबिल नहीं है, न उतनी मेहनत करती है। तो मैंने ये पूरी कहानी बना दी ताकि आप मुझे, पता नहीं, थोड़ा सीरियसली लो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है क्लेरिस? मुझे लगा हमारा समझौता हुआ था। मैं झूठ को सपोर्ट नहीं कर सकती केन। जैसा मैंने कहा, अगर तुम अच्छे इंसान बने रहो और मेहनत करो तो तुम बन सकते हो। फिर क्या? हाँ, तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम मेहनत करते हो और उससे क्या मिला तुम्हें? तुम कंगाल, बेरोजगार, बेघर वेट्रेस हो जिसे मेरी बीवी बनने का नाटक करना पड़ता है और इसके लिए पैसे लेने पड़ते हैं। ये कैसी जिंदगी है? तुम्हें मेरी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा और मेरी मम्मी ही मेरी फैमिली थी उनके जाने से पहले। पिछले 7 सालों से मैं ही खुद का ख्याल रख रही हूँ और मुझे कभी वैसे मौके नहीं मिले जैसे तुम्हें मिले हैं। फिर भी
मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मेरे लिए भी होगा। तुम्हारा बहाना क्या है? तुम्हारे पास पैसे हैं, टैलेंट है, तुम्हारे पास सब है केन। कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मैं अपने चाचा का बेटा होता जो अपनी बेटी को सब कुछ देते। अपने अंकल के बारे में बात करना बंद करो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें उनकी जरूरत है? नहीं है। तुम बस ये बोलते रहते हो कि तुम्हें उनकी जरूरत है। वो अवार्ड्स तुमने जीते हैं, वो डिजाइन तुमने उन्हें बनाया। इसीलिए बहाने बनाना बंद करो और दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। केन, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, किसी के नहीं। उसने कभी चेक कैश नहीं किया। अगर तुम अच्छे इंसान हो और मेहनत करते हो तो तुम कुछ बन सकते हो। हाय, क्या आज के लिए बस इतना ही है? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। आपका दिन अच्छा रहे। अरे, आपके पास ग्रीटिंग कार्ड का सेक्शन है? मुझे ऐसा चाहिए जो कहे सॉरी मैं बहुत बुरा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ और ये पूछना था कि तुम कब फ्री होती हो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो ये जगह क्या है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने साइन नहीं देखा? नहीं यार। अरे बाप रे, ये जगह तुम्हारी है? केन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हमने पहले ही कुछ क्लाइंट्स साइन कर लिए हैं और कुछ बड़े मीटिंग्स भी लाइंड अप हैं। बिजनेस पहले से बेहतर चल रहा है और सच्चाई ये है, ये सब तुम्हारी सलाह के बिना मुमकिन नहीं होता। तुम सही थी हमेशा से। मेरी किस्मत हमेशा मेरे ही हाथ में थी। मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ केन, लेकिन तुम्हारे अंकल क्या सोचेंगे इस बारे में? ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ? किन पार्क आर्किटेक्चरल फर्म ने गेडी एस क्लेन को क्लाइंट बनाया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वो क्लाइंट हमसे मैंने चुरा किसी को नहीं चुराया। उन्होंने मेरी नई फर्म के बारे में सुना और देखा कि मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया। देखो केन, अगर तुम मुझे इन सब से इंप्रेस करना चाहते थे तो तुमने कर लिया। अब प्लीज वापस आओ और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें लीड आर्किटेक्ट बना दूंगा, या और भी अच्छा प्रेसिडेंट। डैडी, आप इसे प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। ये मेरा हक है। आपकी बेटी। दोस्तों,
ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। तुम लोगों ने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, पर अब अपनी विरासत बनानी है। क्या तुम्हारा सवाल इससे हल हो गया? चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो क्या सोचती हो? तुम क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहती हो? बहुत खूब। इससे तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। यकीन नहीं हो रहा ये सच में हो रहा है। थैंक्स केन। क्या ये है? मुझे माफ करना, बचपन में मैंने तुम पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जितना भी मायने रखता है, अब मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ। हम एक दूसरे पर यकीन करते हैं। केन, मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ।